Right, welcome guys. Welcome to the second part. So let us do this drainage system. So drainage kya hai? What is drainage? It is the river system of an area where small streams converge to form main river that ultimately drain into larger water bodies. Okay, such as lakes, seas, or oceans. The area drained by a single river system is called as a drainage basin. तो ये समझो व्हाट इज दिस। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स आते हैं और वो क्या आता है, एक बड़ा रिवर बनाता है। वो रिवर फिर जाता है और फिर वो रिवर क्या होता है, किसी ओशन में, लेक में या किसी सी में जाके गिर जाता है। सो दैट्स व्हाट, ओके, ड्रेन कर देता है। ठीक है, ड्रेन। और वो जो पूरा एरिया होता है, ये वाला पूरा एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। इसीलिए आपने देखा होगा लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर, दो रिवर का कंसेप्ट है। एक है लॉन्गेस्ट रिवर, एक है लार्जेस्ट रिवर। व्हाई इजंट द लॉन्गेस्ट रिवर द लार्जेस्ट रिवर? Longest is Nile, largest is Amazon. So why is not the longest river the largest river? Because कितना एरिया ड्रेन करता है, कितना एरिया ड्रेन करता है वो मैटर करता है। जो नाइल रिवर है वो एक सीध में चलता है, फ्रॉम उगांडा टू इजिप्ट। एक आपके सीध में चलेगा और जाके मेडिटेरेनियन में जाके गिर जाएगा। वेयर एज योर अमेजोन, वो क्या करते हैं, एक लार्जर एरिया को, मल्टीपल कंट्रीज के लार्जर एरिया को क्या करेगा, ड्रेन करेगा। उसी तरीके से गैंजेस रिवर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। ब्रह्मपुत्रा है, ओके, ब्रह्मपुत्रा का बेसिन बहुत बड़ा है ना। इंडस रिवर का बेसिन बहुत बड़ा है, 3 कंट्री से होके गुजरता है। तो ये चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल ले लूं, गंगा का देखा है, अलकनंदा, भागीरथी, मल्टीपल छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग गंगा से नहीं होता है ना। गैंजेस रिवर क्या होता है, गैंजेस रिवर बनता है, गैंजेस रिवर बनता है, गैंजेस रिवर ओरिजिनेट नहीं होता है। मल्टीपल छोटी छोटी देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इन सब जगह पे मिलते रहते हैं, अलकनंदा, भागीरथी, ये सारी चीजें मिलती रहती है। उसके बाद आगे बढ़ता है आपका गंगा रिवर, धीरे धीरे करके बनना शुरू होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से स्मॉल स्ट्रीम्स कन्वर्ज टू फॉर्म मेन रिवर्स? जब स्मॉल स्ट्रीम्स जो है वो कन्वर्ज करके मेन रिवर बनाता है, विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू लार्जर वाटर बॉडीज। तो ये समझ में आया गंगा रिवर के एग्जांपल से। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द हिमालयन रिवर्स। लेट अस स्टार्ट विद द हिमालयन रिवर। सो मोस्ट हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या है, वाटर राउंड द ईयर, उसमें आपको पानी मिल जाएगा। वाटर, उसका फ्लो डिफरेंट होगा, द फ्लो विल बी डिफरेंट, बट वाटर आपको साल भर मिल जाएगा, हमेशा फ्लो करती रहेगी। फ्लो का जो वे है, दैट विल इंक्रीज, द फ्लो इंटेंसिटी शैल इंक्रीज इन द मंथ ऑफ मॉनसून। जब बारिश होती है तब बढ़ जाएगी, फिर बाद में घट जाती है, लेकिन बहते रहेगी। कंपेयर दैट, अभी आप चले जाओ दिसंबर में कावेरी डेल्टा पे, कृष्णा डेल्टा पे, गोदावरी डेल्टा पे, आपको एकदम सूखी हुई पतली सी स्ट्रीम निकलती हुई जाएगी। आपको जो एकदम पतली सी स्ट्रीम दिखेगी। वेयर एज यू गो इन द मंथ ऑफ रेनी सीजन, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, they will be flowing at a full force. Okay, so ये जो है, most Himalayan rivers are perennial, receiving water from rain and melted snow from lofty mountain. तो जो मेल्टेड स्नो होता है और रेन, ग्लेशियर जिसको हम कहते हैं, ग्लेशियर्स के थ्रू निकल के आता है आपका। मेजर रिवर्स कौन कौन सा है, इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, विच आर ज्वाइंड बाय न्यूमरस लार्ज ट्रिब्यूटरीज। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है, ये क्या है, इट इज ज्वाइंड बाय न्यूमरस लार्ज ट्रिब्यूटरीज originating from the north of the mountain ranges. Indus and Brahmaputra create gorges and have long courses to the sea. ये जो है इंडस और ब्रह्मपुत्र गॉर्जेस बनाता है, ठीक है, इट क्रिएट्स गॉर्जेस
आपको हमने सुबह डिस्कस किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, नामचा बारवा के बारे में, that there are multiple syntaxial bends along the course of these kinds of rivers. Okay. Intensive erosional activity in the upper courses carries significant loads of silt and sand. हर साल ब्रह्मपुत्रा रिवर को डीसिल्ट करने के लिए, बिकॉज इतना सिल्ट आता है, इतना सैंड आता है ब्रह्मपुत्रा से, करीब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है. It is projected that approximately 40,000 crore rupees has to be spent on desilting the Brahmaputra river. अभी ब्रह्मपुत्रा में एक फ्लड आया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, उसमें दैट वाज अ मैन मेड फ्लड बिकॉज सम मिस्क्रिएंट्स had basically blown off a dam. Okay, it was seen as from a communal angle, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था. The people, they were simply miscreants who wanted to create, not सिक्किम, असम में आया था. असम में क्या हुआ था कि they had blown off a dam. Okay, they had blown off a dam. Okay, तो लोगों को क्या लगा था कि यार ये जो है एक कम्युनल एंगल है इसमें, बट लेटर ऑन इट वाज नॉट फाउंड टू बी सच अ केस. ओके. मिडिल एंड लोअर कोर्सेस, मिडिल एंड लोअर कोर्सेस जो है, ठीक है, फीचर्स मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डिपोजिशनल फीचर्स इन फ्लड प्लेन्स. तो मिडिल और लोअर कोर्सेस में आप समझ में आया. वाई कवर ताल, वाई कवर ताल इज एन ऑक्सबो लेक. Did you understand why Kavartal is an oxbow lake? Kavartal है कहाँ पर? लोअर कोर्स में, गंडक रिवर के, गंडक रिवर के लोअर कोर्स में आपको मिलेगा. उसी तरीके से गैंजेस के लोअर कोर्सेज में आपको बहुत सारे ऑक्सबो लेक्स मिलेंगे. ब्रह्मपुत्रा के लोअर कोर्सेज में आपको ऑक्सबो लेक्स मिल जाएगा, राइट. वेल डेवलप्ड डेल्टास आर फॉर्म्ड इन द लोअर कोर्सेज. तो डेल्टास कहां पर फॉर्म होते हैं? वेल डेवलप्ड डेल्टास जो है लोअर कोर्सेज में फॉर्म होते हैं. और ये कौन फॉर्म करता है? इफ यू गाइज सी, ओके, ये तो चलो आपका हिमालयन रिवर्स है, बट ऑल्सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, दे फॉर्म डेल्टास. द कृष्णा कृष्णा गोदावरी डेल्टा हम कहते हैं, महानदी डेल्टा. उसी तरीके से नॉर्थ में हिमालय में गैंजेटिक डेल्टा. करेक्ट. ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर्स पे. सो peninsular rivers, these are controlled by broad relief features of the Indian subcontinent. It is divided into two major groups, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. Okay. So peninsular rivers, देखो, this comprises rivers originating and flowing with the Indian peninsular region. It is characterized by seasonal flow pattern. सीजनल फ्लो पैटर्न मतलब सीजन्स में बढ़ेगा और घटेगा. Influenced by monsoon rains. Okay, these are influenced by what? These are influenced by monsoon range. Major rivers include Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi, Narmada and Tapti. Okay, कौन कौन सा है? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, नर्मदा और ताप्ती. ये सारे जो है इसके मेजर रिवर्स है. जनरली शॉर्टर इन लेंथ compared to Himalayan river. Please remember this. The peninsular rivers are shorter in length with relatively smaller drainage basin. Now, do you understand why there shall be a smaller drainage basin of these river? Because obviously the source is only rain. इनका सोर्स क्या है? सोर्स या तो कोई लेक है या तो कोई रेन है. तो उसके वजह से उनका इतना फ्लो ही नहीं रहेगा, इतना इनके पास वाटर ही नहीं रहेगा. All right. Have you taken a boat ride in the Ganges? Compare that to the Narmada. कभी नर्मदा में लेके देखना बोट राइड, और कभी आप गैंजेस में लेके देख, दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा. ओके. गैंजेस जो है, आप अगर देखोगे, सब ह्यूज रिवर, इट्स अ ह्यूज, उसका जो लेंथ है, ब्रेथ है,
That is absolutely huge. Okay, compare that to your नर्मदा. नर्मदा रिवर का लेंथ और ब्रेथ कम है, उसका फोर्स भी कम है. जिस बहाव से अगर आप जाओगे, बहाव तो चलो लोअर कोर्सेज में कानपुर आते आते बनारस आते आते कम हो जाता है बहाव. बट यू गो टू हरिद्वार, हैव यू सीन द फोर्स ऑफ गैंजेस इन द हरिद्वार? इट इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल. इट इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल. इसीलिए वहां पर जो है पुलिस लगी रहती है कि कोई डूब ना जाए. ओके okay? वेग जो है उस रिवर का, दैट इज अनस्टॉपेबल. ओके, इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है जनरली वो रहती है. ठीक है, कमिंग टू द हिमालयन रिवर सिस्टम. तो इंडस रिवर सिस्टम, इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत. करेक्ट. इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. इट इंटर्स इंडिया इन लद्दाख. तो कहां से है? तिब्बत से निकलता है, लेक मानसरोवर से, और इंडिया जो है लद्दाख में एंटर करता है. लद्दाख के थ्रू एंटर करता है इंडिया. 2900 किलोमीटर है इसका लेंथ, विथ ओवर अ थर्ड इन इंडिया. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? जास्कार, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज. ओके, मतलब ये दोस्त इंडस रिवर है आपका, और ये जो रिवर्स है आपके लेफ्ट बैंक से ज्वाइन कर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? लेफ्ट की तरफ से ज्वाइन हो रहे हैं. वेयर एज रिवर्स लाइक श्योक, तो श्योक रिवर, हुंजा, गिलगिट, खुर्रम, गोमाल, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है श्योक रिवर. ओके, क्यों श्योक रिवर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इफ यू गाइज रिमेंबर, गलवान में, गलवान गलवान रिवर का जब चल रहा था कि गलवान रिवर, श्योक रिवर, उसी में इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे स्लिप्ड. ओके, दे स्लिप्ड इनटू दैट रिवर ओनली. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान इन गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक. और उसके बाद इसमें काबुल रिवर भी आती है. अभी काबुल रिवर न्यूज में था बिकॉज योगी जी जो है उनको काबुल रिवर का पानी लाके दिया गया ताकि जो है मल्टीपल रिवर्स के पानी को गैंजेस में डाल सके. देयर वाज सम, इफ यू गाइस हैव रेड, ओके, इफ यू guys have read about this news, जहां पर बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज का पानी लाके योगी जी को दिया गया था, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, और उन्होंने डाला था. सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ज्वाइन टू एंटर इंडस नियर मिथानकोट. तो ये जो है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये इंडस में कहा जुड़ती हैं? मिठानकोट, पाकिस्तान में. और इंडस कौन से वाटर बॉडी में ड्रेन होता है फिर? इन विच वाटर बॉडी द इंडस रिवर ड्रेन्स? अरेबियन सी. यस. ओके, अब हम आ जाते हैं गैंजेस रिवर सिस्टम पे. द हेड वाटर्स, द इनिशियल वाटर्स आर कॉल्ड एज भागीरथी. दे आर फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर. तो वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, गौमुख, गंगोत्री, और आपने सुना है बंदर पुंछ ग्लेशियर? सुना है कहीं पे बांदेर पुंछ या बंदर पुंछ ग्लेशियर? सो मल्टीपल, ओके, multiple glaciers. Okay, multiple glaciers are there. Okay, so that is the thing, right? That is the thing. ग्लेशियर जो है, ओके, ग्लेशियर जो है, बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं. बांदरपुंछ, यस यू आर करेक्ट, यमुना का ओरिजिन है. तो बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वहां से निकल के आते हैं. इट इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स टू प्लेन्स एट हरिद्वार. ओके, ये जो है हरिद्वार से प्लेन्स की तरफ कहां जाता है? ओके, प्लेन्स की तरफ कहां कहां जाता है? हरिद्वार से जाता है. लेंथ ओवर 2500 किलोमीटर्स. तो आप देख सकते हैं ये कम है, इंडस से कम है गैंजेस का, लेकिन इंडस इंडिया में ओनली 1/3. ओके, क्या हो गया आपको? क्या इग्नोर कर दिया मैंने? बंदर पूंछ. ओके, ठीक है. अंबाला ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा सिस्टम.
ओके, ये जो अंबाला है, अंबाला कैंटोनमेंट आपने सुना होगा आप सभी ने, अंबाला कैंटोनमेंट। तो अंबाला में क्या होता है, इंडस और गंगा बेसिन जो है, जो सिस्टम है वो अलग अलग होता है। ओके, plains from Ambala to Sundarbans stretch nearly 1800 kilometers. So जो गंगा है वो बेसिकली गंगा माँ अंबाला से लेके सुंदरबन तक जाती है। ओके, और वहां पर जो है 1800 किलोमीटर का प्लेन बनाती है, बिकॉज अंबाला के आसपास ही वो इंडस से, इंदू रिवर से या इंडस रिवर से वो अलग होती हैं। उनका जो है एक तरीके से अंबाला से इधर से चला जाता है आपका इंडस और इधर से गंगा। ओके, so do you now understand why it is such an important part, why it is such an important part of our Indian culture and heritage? क्योंकि गंगा रिवर इज वन रिवर दैट इज थ्रू एंड थ्रू इंडियन। गंगा रिवर इज वन रिवर दैट इज थ्रू एंड थ्रू इंडियन। लेकिन वेदास कहाँ लिखे गए? जो वेद्स हैं हमारे इनिशियल वेदास हैं, उनको कहाँ लिखा रहता है? ओके, सरस्वती, सरस्वती रिवर, करेक्ट। और इंडस रिवर भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा आर्यन कल्चर जिसको हम कहते हैं, आर्यन कल्चर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इंडस रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सिंधु रिवर हम बोलते ही है। ओके, गंगा रिवर सिस्टम इट डेवलप्स लार्ज मियांडर्स ड्यूरिंग द मिडिल कोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनमें जो है मियांडर फॉर्मेशन जो है, ये रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम में देखने को मिलता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है। यमुना रिवर क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, ओके, जिसको बंदर पूंछ भी कहते हैं। बंदर पूंछ एक ग्लेशियर अलग से है आपका, और इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा। सो इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड इट मीट्स गंगा एट प्रयागराज। कहां पर मीट करता है गंगा को? प्रयागराज पे मीट करता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड टू फरक्का इन वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। ओके, ये जो है गंगा डेल्टा जो फॉर्म होता है उसका नॉर्दर्न मोस्ट कहा है? फरक्का, फरक्का जो है, ओके, फरक्का जो है, ये बराज आपने सुना होगा फरक्का बराज के बारे में। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट ये बराज है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम बोलते हैं, सुना है आपने? त्रिवेणी संगम, हैव यू गाइस हर्ड? तो यहाँ तो दो ही मिल रहा है, गंगा और यमुना, और क्या मिलता है? इलाहाबाद में त्रिवेणी कैसे हो गया? तीसरा रिवर कौन सा है? प्रयागराज में जो भी है। तो ये बोला जाता है क्या कि सरस्वती रिवर भी मिलती है यहाँ पर? सरस्वती रिवर भी, सरस्वती रिवर जनरली हम क्या बोला जाता है? अंडरग्राउंड बह रही है। उनको निकालने का सरस्वती रिवाइवल प्लान चल रहा है हरियाणा गवर्नमेंट का, कि सरस्वती रिवर जो है, एंड इट इज सक्सेसफुल, इट्स नॉट इमेजिनरी, इट इज सक्सेसफुल। सरस्वती रिवर रिवाइवल प्लान, सरस्वती रिवर रिवाइवल प्लान इज सक्सेसफुल। हमें मिल रहा है, फ्लो मिल रहा है सर्टेन जगह। अब वो भाई ग्राउंड वाटर है कि क्या है, अगर आप देखना पड़ेगा, टाइम विल ओनली टेल अस व्हाट इज द होल सिचुएशन। ओके, बट इट हैज बीन फॉर नाउ, बहुत सारे जगह पे पानी निकल रहा है अंडरग्राउंड, मतलब कि वो चली गई अंदर। अंडरग्राउंड रिवर होता है ना, अंदर से बह रही है, ऐसा बोला जा रहा है कि ऊपर नहीं बह रही है, अंदर से बह रहा है। इट बाइफरकेट्स इनटू भागीरथी हुगली एंड फ्लोज साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू बे ऑफ बंगाल। तो डेल्टा में क्या बनाते हैं दोस्त? डेल्टा में आगे जाके ये बनाते हैं सुंदरबन। ओके, और सुंदरबन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बंगाल टाइगर। और क्या क्या मिलता है वहां पर? यू गेट द बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टाज में, मैनग्रोव्स मिलते हैं ब्यूटीफुल, फिशिंग कैट्स मिलते हैं, फिशिंग कैट्स, यू गेट द फिशिंग कैट्स। यस, अभी फिशिंग कैट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनको
किसी किसी ने बंगाल के विलेज में पकड़ के उनको लिंच कर दिया था, फिशिंग कैट्स को। सुंदरी ट्रीज मिलता है जिससे नाम पड़ा है सुंदरबंस। ओके, ठीक है। इट इज नोन एज मेघना फर्दर डाउनस्ट्रीम। तो गंगा रिवर को ही जब वो और नीचे चली जाती है तो उनको मेघना के नाम से पुकारा जाता है। एंड द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र। द मोमेंट ब्रह्मपुत्र जॉइंस गंगा, इट इज नोन एज व्हाट? जब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ओके, तो उनको क्या बोला जाता है? व्हाट डू वी कॉल दैट? इट्स कॉल्ड मेघना। प्लीज रिमेंबर दिस। गंगा का स्ट्रीम जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेघना स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ओके, फाइनली इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, फॉर्मिंग द सुंदरबन डेल्टा विथ वाटर्स फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरबन डेल्टा किससे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे। ब्रह्म के पुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक। एंड मानसरोवर लेक के ईस्ट में तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां से, अगर मान लो दिस इज मानसरोवर लेक, यहां से इंडस का ओरिजिन हो रहा है मानसरोवर लेक के अंदर से, तो यहां पर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन हो रहा है। तो थोड़ा सा आप समझ लो तिब्बत में ही ओरिजिन है उनका। और ब्रह्मपुत्र जो है उसका मेजॉरिटी कोर्स इंडिया के ऊपर से जाता है, इंडिया के ऊपर से जाता है। लेकिन ओरिजिनल कोर्स शुड हैव बीन, इट शुड फ्लो टू ईस्टर्न चाइना, शंघाई की तरफ चला जाना चाहिए था, हांगकांग की तरफ चला जाना चाहिए था, लेकिन जाता नहीं है। अब गॉड ने बोला कि यह ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये तो यार इंडिया में जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बनाया, एक यू टर्न बनाया जिसको हम नामचा बारवा कहते हैं, जो कि 2022 के प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था। 2022 के प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था। एंड इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एज दिहांग। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, कैसे? एज दिहांग। ओके, इट इज ज्वाइंड बाय दिबांग। ओके, इट इज ज्वाइंड बाय दिबांग, लोहित, ओके, एंड अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है जब दिहांग में दिबांग और लोहित ऐड हो जाता है और कुछ और स्ट्रीम्स ऐड हो जाती है, तो क्या बनता है? ब्रह्मपुत्र। याद है दिहांग दिबांग नेशनल पार्क? दिहांग दिबांग एरिया आपको याद है? इट्स अ वाइल्ड लाइफ जोन, प्रोटेक्शन जोन। द दिहांग एंड दिबांग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल। There, it's a biosphere reserve. There is a Dibang Wildlife Sanctuary. There is a Moling National Park. There is a Moling National Park, if you guys remember. और क्या है? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये क्या बनाता है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। ब्यूटीफुल प्लेस, ओके, ब्यूटीफुल लोकेशन, वेरी क्लीन, ठीक है। ये किसी को बताना मत, नहीं तो सब पहुंच जाएंगे वहां पर भी, टूरिस्ट वहां भी पहुंच जाएंगे, उसको भी फिर इट विल नॉट बी लेफ्ट अनटच्ड। ओके, सो ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड। ओके, कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट इन इंडिया ड्यू टू हाई रेनफॉल। तो ये सिल्ट बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू ब्रह्मपुत्र। सिल्टिंग इज अ वेरी मेजर इशू। एंड आपको मैंने बताया था 40,000 करोड़ का एस्टिमेट है दैट इफ द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज टू कंप्लीटली डीसिल्ट
the Brahmaputra river, it is estimated that it will take around 40,000 crore rupees. Okay. Braided channels in Assam. So because of these braided channels, they form many riverine islands. जो है इसके वजह से बहुत सारे riverine islands form होते हैं. Frequent channel shifts due to huge silt deposits, causing riverbed elevation and large scale flooding. तो इसमें क्या होता है? लार्ज स्केल फ्लडिंग, रिवर बेड एलिवेशन, ओके, और ड्यू टू द ह्यूज सिल्ट्स, ड्यू टू द ह्यूज सिल्ट्स व्हाट हैपेंस, आपको जो चैनल्स होते हैं वो शिफ्ट कर जाता है. ओके, चैनल्स जो होते हैं वो क्या कर जाता है? वो शिफ्ट कर जाता है. मेनी पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल. अब हम आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर पे. सो रिलाइंग ऑन रेनफॉल फॉर देयर फ्लो. और जो पेनिनसुलर रिवर है वो शॉर्टर है और शैलो है कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स. सम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, मतलब मध्य प्रदेश के आसपास, एंड फ्लो वेस्टवर्ड्स. वेस्टर्न घाट्स form the main water divide in peninsular India. Okay. Most rivers flow into the Bay of Bengal. Majority rivers जो है वो कहां फ्लो करती है? बे ऑफ बंगाल में. फॉर्मिंग डेल्टास. क्या फॉर्म करती है? डेल्टास को फॉर्म करती है. नर्मदा एंड तापी आर लॉन्ग रिवर्स फ्लोइंग वेस्ट. तो दो रिवर जो वेस्ट में फ्लो करती है, नहीं तो मेजॉरिटी रिवर कहां फ्लो करेगी? ईस्ट में फ्लो करेगी. यू नेम इट. कृष्णा कहां फ्लो करेगा? कृष्णा रिवर, इट विल फ्लो ईस्ट. गोदावरी, it will flow east. Kaveri, it will flow east. What about Periyar? What about Vegai? All of them are okay. All of them क्या होगा बताओ? वेगई, वेगई कहाँ फ्लो करेगा? Vegai river, when I say Vegai river, it's an important river. Vegai is one of the southernmost rivers. Okay, Vegai river is one of the southernmost river. It shall also flow east. Okay, it shall also flow east. कावेरी के नीचे रहती है. ओके, कावेरी के नीचे रहती है. व्हाट अबाउट द पेरियार रिवर? व्हाट, लेकिन पेरियार का डिफरेंट कोर्स है. पेरियार जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरता है. पेरियार जो है वो अरेबियन सी में गिरता है. तो यू सी अरेबियन सी रिवर्स आर लेस. अरेबियन सी रिवर्स आर लेस कंपेयर टू द रिवर्स विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. और बे ऑफ बंगाल वाले रिवर्स में क्या होता है दोस्त? What is something that you see that you don't see in the west flowing rivers? Bay of Bengal, you see delta formation. You see what? You see delta formation. All right. तो इस चीज को आप याद रखना. ठीक है. The drainage basins are relatively smaller in the peninsular rivers. The main west flowing rivers are Sabarmati. Sabarmati important है. Sabarmati क्यों important है? What is the reason that Sabarmati river has become important? Is obviously historical fact है. Current affairs में भी बहुत आजकल आ साबरमती रिवर फ्रंट. ओके, देन द माही रिवर. माही रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज माही रिवर दो बार काटता है. ऐसे है, इफ दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो माही रिवर दो जगह पे आपको जो है काटता है. सरदार सरोवर से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है करेक्ट. और दूसरा रिवर क्या है? भारत पूजा. भारत पूजा. भारत पूजा कहां से होगा? नाम ही से पता चल रहा है. भारत पूजा रिवर जो है कहां पर होगा? what will be the भारत पूजा? आपने कहीं और सुना होगा इस टाइप से. where it will be? It's a river of Kerala. Okay, it's a river of Kerala. ठीक है. तो आपने आला फूजा भी सुना होगा. आला फूजा,
आला फूजा करके, भारत फूजा है तो आला फूजा, तो वहां नेमिंग इसी तरीके से होता है। नेमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप नेम को मिला के आप आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाम है थोड़ा, देखो जैसे फांग फुई, इफ आई एम सेइंग फांग फुई, या आई एम सेइंग हाँ मान लो फांग फुई कह रहे हैं, तो सबको पता रहेगा ना मीजो है नाम। इट कैन नॉट बी अ मणिपुरी नेम, बिकॉज मणिपुर हैज अ बिट ऑफ ए हिंदू नेमिंग ट्रेडिशन। इट हैज अ हिंदू नेमिंग ट्रेडिशन। वहां पर आप नाम देखते हो तो क्या रहता है, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। ओके, इस टाइप से नाम रहता है उनका। तो उनका जो है मणिपुर में थोड़ा हिंदी कल्चर है, लेकिन नेमिंग ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम इज टोटली डिफरेंट। इवन नागालैंड माइट यू फाइंड सम काइंड ऑफ वहां पर भी आपको चंदेल डिस्ट्रिक्ट, इस टाइप का डिस्ट्रिक्ट, कुछ इस टाइप का मिल जाएगा उस एरिया में, मणिपुर नागालैंड। बट मिजोरम, owing to the geography of that area, has a totally different culture, has a totally different culture। तो इस चीज को आप याद रख सकते हो, ठीक है। यस, वजीक इज करेक्ट। मलयाली लैंग्वेज को यूज करके, आई थिंक दैट एक्चुअली गिव्स यू अ गुड हेड स्टार्ट ऑल्सो। मान लो इस टाइप का जो है, ओके, इस टाइप का जो है आप देख सकते हो। अगर आप जैसे मान लो कि आप है ना कि आप अपनी स्टेट का कुछ है, स्टेट का एग्जांपल है, जैसे सपोज यू हैव बिन टू महाबलेश्वर, आप महाराष्ट्र से और महाबलेश्वर गए हैं, तो वहां के बारे में जानते होंगे। आप राजस्थान से हैं और खाटू श्याम गए हैं, तो वहां के बारे में जानते होंगे। ओके, महाबलेश्वर, ठीक है, ऑलराइट। मेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरानी एंड सुबर्णरेखा। भाई ये 2021 में क्वेश्चन था, 2021 में क्वेश्चन था। इसमें से ईस्टर्न घाट्स का कौन कौन सा था, तो सुबर्णरेखा में भी था। तो सुबर्णरेखा वाज नॉट अ ईस्टर्न घाट ओरिजिनेटिंग रिवर। सुबर्णरेखा हमने पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, सुबर्णरेखा वी हैड रेड इन टिस्को वाला, याद होगा आपको, टाटा, टाटा स्टील्स, सुबर्णरेखा रिवर जो था। तो ब्राह्मणी, नागवेली, ये सारे रिवर्स भी थे। तो इन सब के बारे में आपको देखना है। ट्रस्ट मी, अगर एक हफ्ता दे दोगे, 7 डेज दे दोगे, तो ये वाला इंडियन ज्योग्राफी आपका हो जाएगा। 7 डेज मतलब उसमें दूसरी चीजें भी आप पढ़ोगे। 7 डेज 2 घंटे, दैट्स ऑल इट इज गोइंग टू टेक। आपका इंडियन ज्योग्राफी मस्त हो जाएगा। यू वोंट बी मिसिंग 2 क्वेश्चंस दैट कम्स। 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली 4 मार्क्स के। ओके, बिकॉज अब क्या है, हर क्वेश्चन के लिए आप मोहताज है। अब आपको ये देखना है कि कैसे करके मैं 95 से ऊपर नंबर लाऊं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए प्रीलिम्स में, 90+, आइडियली 95+। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू गाइज वेरी हाई लॉफ्टी टारगेट्स की यार 150 लाने, 160 लाना है, टॉप करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेंस अलग है, इसमें इसका मार्क्स नहीं जुड़ाने वाला है। वो मेंस की तैयारी अलग होगी आपकी। हाँ, 120 वाला जमाना अभी चला गया है। बहुत कम लोगों को, रेयरली, आई थिंक ओनली ऑल इंडिया लेवल पे 15-20 लोग होंगे जिनको 120 के प्लस आएगा। ओके, एंड वो हमें प्रीलिम्स मास्टर बनना ही नहीं है, हमें प्रीलिम्स मास्टर बनना ही नहीं है। आई ओनली सजेस्ट कि यू गाइज एम फॉर 95+। वाई? बिकॉज 95+ में क्या रहता है, व्हेन यू डू फ्रॉम ओएमआर शीट्स ऑफ द आंसर कीज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की में एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं यूपीएससी से। सो मान लो 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में कितना आप करोगे, चलो ठीक है 5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो कहना इसे 5 इंटू 2.833 माइनस करना पड़, सॉरी 2.66 माइनस करना पड़ेगा आपको। 2 मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर जो चला गया आपका, और प्लस गलत, तो ये कितना होता है, 12 नंबर। तो अगर मेरे 95+ बन रहे हैं, 96 बन रहे हैं, तो आई कैन से कि मेरे 83 84 पे सिलेक्शन हो जाएगा, इफ द कट ऑफ इज समवेयर अराउंड 80। लेकिन अगर आप 85 ला रहे हैं, तो आपका नंबर कितना गिरेगा, 73 74। 4 से 5 क्वेश्चन तो रहता ही है, अच्छे से अच्छे कोचिंग का मिला लो, 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का रहता है।
अगर मेरा 3 भी क्वेश्चन गलत लड़ रहा है तो बहुत मेरा नुकसान हो गया ना, 7-8 नंबर का नुकसान हो गया. एंड द सिमिलर थिंग हैपेंस इफ आई डू 2.5 into 5, तो ये तो 12-13 नंबर का मेरे को नुकसान हो गया. मुझे तो 12-13 नंबर का नुकसान हो गया. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आइडियली ठीक है, लेकिन उतना स्ट्रेस नहीं देना. 95 प्लस चाहिए हमें, लेकिन उतना स्ट्रेस हमें नहीं देना. नर्मदा बेसिन, सो इट राइजेस इन दी अमरकंटक हिल्स. नर्मदा बेसिन जो है वो अमरकंटक हिल्स में राइज करता है मध्य प्रदेश में. इट फ्लोज वेस्ट इन द रिफ्ट वैली. द फीचर्स इंक्लूड द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर एंड द धुआंधार फॉल्स. धुआंधार, क्या बात है, क्या धुआंधार परफॉर्मेंस दिया, ऐसे बोलते हैं ना. तो धुआंधार फॉल्स वहां से याद कर लेना. कहां पर है? नर्मदा बेसिन में होता है. ट्रिब्यूटरीज आर शॉर्ट and they join the Narmada river at right angles. The basin cover parts of Madhya Pradesh and Gujarat as well. Please remember this. Narmada basin covers Madhya Pradesh and Gujarat as well. The tributaries join at right angle, 90 degree पे join करता है. और मार्बल रॉक्स को जरूर से विकी करना है. क्या करना है आपको? धुआंधार फॉल्स को विकी करना है और मार्बल रॉक्स को आपको विकी करना है. ठीक है. अब मैं आ जाता हूं तापी रिवर. तो तापी इट राइजेस इन दी सतपुरा रेंज. सतपुरा रेंज या सतपुरा रेंज जिसको कहते हैं, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश. इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा. ये जो है ये रिफ्ट वैली विच इज पैरेलल टू नर्मदा, वहां पर फ्लो करता है. द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो ये जो तापी बेसिन है ये 3 स्टेट को करता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को. Godavari Basin. So it is the largest peninsular river. Please remember this. It rises in the Western Ghats. Okay. And length is about 1500 kilometers, which is shorter than the Indus and the Gangetic, rivers. And it drains into the Bay of Bengal. इसमें कौन कौन सा एरियाज कवर्ड है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश. ओके. तो क्या क्या कवर्ड है यहाँ पर? महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा और आंध्रा. ओके. ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है गोदावरी की? प्रवरा, मंजीरा, मन्नेर, पूर्ण, प्रणहिता और इंद्रावती. सो इंद्रावती में क्या बनता है दोस्त? कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया बनता है. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द इंद्रावती नेशनल पार्क? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द इंद्रावती नेशनल पार्क? कहां पर लोकेटेड है? दंतेवाड़ा फॉरेस्ट. यस, छत्तीसगढ़. करेक्ट. इंद्रावती रिवर से आता है. ओके. एंड इट इज व्हाई इट इज फेमस. इंद्रावती नेशनल पार्क में क्यों फेमस है? क्या क्या रीजंस है व्हाई इंद्रावती इज फेमस? वहां पर रेयर वाइल्ड बफेलो. इंद्रावती नेशनल पार्क में आपको रेयर वाइल्ड बफेलो का लास्ट पॉपुलेशन मिलेगा. इन इंद्रावती नेशनल पार्क you will find the last remaining population of the rare wild water buffalo. और ये water buffalo का IUCN status क्या है? It is endangered. Okay, endangered wild buffalo आपको मिलेगा. ठीक है. ओके. सो यहां पर एक चीज आपको समझनी है that now I am going to give you notes from Wikipedia. ये जो रेयर वाइल्ड वाटर बफेलो है ये किसी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, जनरली नहीं मिलेगा. कोई कर रहा होगा तो अच्छी बात है, इसको विकिपीडिया से ही आपको देखना पड़ेगा. सो यू जस्ट अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट 70 days अगर आप डेली के 10 टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक विकिपीडिया से नोट्स बना रहे हैं, उसको थोड़ा ज्यादा कर लेना, 15 टॉपिक कर लेना, तो कितने टॉपिक? 1000 हाई यील्डिंग टॉपिक्स का आपके पास तगड़ा नोट्स हो जाएगा अक्रॉस द टॉपिक्स, अक्रॉस द सब्जेक्ट्स. 1000 हाई यील्डिंग टॉपिक्स के नोट्स और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, तो यू विल बी श्योर टू गेट 20 से 25 क्वेश्चंस. और अगर थोड़े से आप क्रेजी हैं, आई विल सजेस्ट गो फॉर 20 to 30. थोड़ा और मेहनत कर सकते हो तो 30 टॉपिक. तो इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट 70 days में 2000 प्लस 2100
हाई यील्डिंग टॉपिक्स का तगड़ा नोट्स हो जाएगा आपके पास। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने फुटेज नहीं देता है, उस टॉपिक को फुटेज नहीं देता है, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन, उसमें सॉल्व होना है क्वेश्चन आपका। अगर वो टॉपिक पढ़ भी लेते हो एग्जाम में आ जाता है, 3 से 5 लाइन में नहीं सॉल्व होना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पीटी 365 इज अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट, बट ओनली इफ यू यूज इट टू डू हायर थिंग्स। उसको पढ़ के और आगे बढ़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 0 क्वेश्चंस आए थे पीटी 365 लास्ट 3-4 साल से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। महानदी बेसिन पे आ जाते हैं। सो इट राइजेस इन छत्तीसगढ़ हाईलैंड एंड फ्लोज थ्रू ओडिशा। इट राइजेस इन दी छत्तीसगढ़ हाईलैंड्स and flows through Odisha. The length is about 860 kilometers and the basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. The tributaries of Mahanadi is Sevnath, Mand, Ib, Hasdeo. So Hasdeo tribes bhi hai. Have you guys heard about it? There is also a tribe called the Hasdeo tribe. Okay. Ong River, पारी, जोंग, तेलन, ये सारे जो है इनके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। कृष्णा बेसिन, सो इट राइजेस नियर महाबलेश्वर, इट राइजेस नियर महाबलेश्वर एंड फ्लोज 1400 किलोमीटर्स एंड द बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ओके। हसदेव फॉरेस्ट में क्यों था? बिकॉज ऑफ कोल, कोल माइनिंग के वजह से अदानी जो थे, अदानी वांटेड टू क्लियर द इंटायर फॉरेस्ट, Adani wanted to clear and the Hasdev tribes, okay, they came together. और see, in general tribals का जो है rights, it is very important. The tribal rights are very important और ये सारी चीजों में थोड़ा सा हमें sensitive हो जाना चाहिए. Okay. ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है कृष्णा का? तो ये राइज करता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर आई थिंक दोज हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, इट इज अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पीपल गो टू महाबलेश्वर, राइट? महाबलेश्वर, राइट? इफ आई एम सेइंग राइट, वहां पर आप लोग जनरली वीकेंड्स पे जाते होंगे, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज भीमा, दिंदी, पेडावागु, मूसी, मूसी रिवर न्यूज में था, पालेरू, मुनेरू, कुदाली, वेन्ना, कोयना। ओके, ये जो है कोयना, भीमा, ये सब लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। समथिंग समथिंग जो है आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में, जब मैं आपको एक डिटेल नोट्स दूंगा। अब हम आ जाते हैं कावेरी बेसिन। Let us talk about the Kaveri basin. So it rises in the Western Ghats. Total length इसका 750 किलोमीटर प्लस है। empties into the Bay of Bengal। तो एक बड़ा एक इशू है कावेरी बेसिन जो है, एक बहुत बड़ा इशू है ये। अब ये बड़ा इशू क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द वाटर शेयरिंग बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इवन केरल इज इन्वॉल्व, इवन केरल इज इन्वॉल्व है वाटर डिस्प्यूट। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? हरंगी, हेमवती, शिमशा, अर्कवती, लक्ष्मणा, तीर्था, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, मोयार। अमरावती रिवर वाज इन 2021 प्री। कहां था, कोई याद है आपको? हाँ, पौंडीचेरी, पुडुचेरी इज ऑल्सो देयर इन द लफड़ा। ये क्वेश्चन था 2021 में अमरावती रिवर में अजंता केव्स का। वन ऑफ द ऑप्शंस वाघोरा रिवर होगा। ओके, वाघोरा रिवर होगा उसका आंसर, लेकिन वो अजंता केव्स का। ठीक है, अजंता केव्स में एक ऑप्शन था अमरावती, तो अमरावती बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, यस और नो? यस। ओके। लेक्स, सो इंडिया बोस्ट्स न्यूमरस लेक्स वेरिंग इन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इंडिया में लेक्स कैसे बनते हैं जनरली? मियांडरिंग रिवर्स ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं। सो लोअर रीजन्स में होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। अपर रीजन्स में नहीं बनाते हैं बिकॉज उस समय उसका जो बहाव होता है वो तेज होता है, नीचे आते आते व्हेन इट कम्स डाउन, सो द इट स्टार्ट्स टू मियांडर अ लॉट, और एक मियांडर कट ऑफ हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है, ये पूरा ऑक्सबो लेक बन जाता
Inland drainage region lakes may be seasonal, like the सांभर लेक इन राजस्थान. तो ये सांभर लेक को क्या करोगे, कुछ करोगे क्या आप लोग? मैंने बोल दिया यहाँ पर सांभर लेक, उसको विकी करोगे. विकीपीडिया से बढ़िया कोई सोर्स नहीं है. ये इसलिए नहीं बोल रहा, मैं फिर से बताता हूं, इसीलिए इसलिए नहीं बोल रहा कि विकीपीडिया से यूपीएससी पूछ रहा है. यूपीएससी किसी किताब से पूछ रहा है, लेकिन विकीपीडिया में क्या हो रहा है? विकीपीडिया में इतने सारे सोर्सेस से आपको दिया जा रहा है मटेरियल, दैट इट बिकम्स द अल्टीमेट सोर्स. अब वहां से जरूर कोई ना कोई लड़ जाएगा. कोस्टल स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स लाइक चिलिका, पुलिकट एंड कोलेरू. कोलेरू वाज इन 2023 प्रीलिम्स. तो सस्थम कोट्टा, वेम्बानंद, ये सारे जो है आपको अब पढ़ने होंगे. केरला के लेक्स हो सकता है इस बार आएगा. आज ही आपको बता रहा हूं, वेम्बानंद, सस्थम कोट्टा, दिस कैन कम. और उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, कितने बार कर सकते हो उसका कोई हिसाब नहीं है. ऑलराइट. मोस्ट हिमालयन फ्रेश वाटर लेक्स आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन फॉर्म्ड बाय मेल्टेड स्नो फिलिंग ग्लेशियल बेसिन्स. तो जैसे वुलार लेक सुना होगा आपने, वुलार लेक. सो देयर आर मल्टीपल लेक्स. ओके, देन पैंगोंग इज अ डिफरेंट. पैंगोंग क्या है? पैंगोंग इज अ डिफरेंट लेक. सबसे पहली बात, तो पैंगोंग लेक में मछली मिलेगी आपको? पैंगोंग लेक में क्या आपको मछली मिलेगी? इज इज देयर, ओके, इज देयर? नहीं मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है, बिकॉज इट्स अ ब्रैकिश वाटर लेक. इट इज व्हाट? इट इज ए ब्रैकिश वाटर लेक. ओके, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. सो देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर इट. व्हाट इज दैट? There is a particular word for this. Can you let me know what is that? When I say that it is, world's highest brackish water lake, sort of, not the highest, but almost the highest. Okay, one of the highest. तो ये generally जो है brackish water में याद रखना. Okay, have you guys heard about this terms like euryhaline? And have you guys heard about this words called haline? मतलब जिसमें salt हम बोलते हैं, जनरली सॉल्ट हम बोलते हैं, है ना? तो ये क्या है? एंडो रिक लेक है. पैंगोंग लेक जो है, इट्स एन एंडोरेक लेक. एंड व्हाट डज एंडोरेक मींस? यहां से कोई वाटर बाहर नहीं जा रहा है, कोई वाटर अंदर नहीं आ रहा. एंडोरेक जो है, इट इज नाइदर द वाटर इज गोइंग आउट नॉर द वाटर इज कमिंग इन. ओके, तो ये जो है पैंगोंग सो अपना वाटर जो है वो क्या कर रहा है? रिटेन कर ले रहा है. उसी तरीके से आप लोगों ने एक सो मोरिरी करके नाम सुना है? सो का मतलब होता है लेक. इन द टिबेटन लैंग्वेज सो का मतलब होता है लेक. ला का मतलब होता है पास. सो का मतलब होता है लेक, ला का मतलब होता है पास. तो ये सारे जो है लद्दाखी वर्ड्स हैं, ये आपके सॉरी तिब्बतन और लद्दाखी वर्ड्स हैं. वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. और उसका ओरिजिन क्या है? टेक्टोनिक है. ऑब्वियसली समथिंग वी विल विकी. अदर सिग्निफिकेंट फ्रेश वाटर लेक्स इंक्लूड डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक. अब लोकटक में क्या मिलेगा दोस्त आपको? लोकटक में क्या मिलेगा आपको? केबुल लामजाओ. लोकटक में क्या मिलेगा आपको? केबुल लामजाओ और बारा पानी. ठीक है, बारा पानी इज वन ऑफ द लेक्स. तो ये सारा जो है आपको विकी करना है दोस्त. ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा. आज आई थिंक आज या कल मैं दे दूंगा आपको. बैठ के इस पे विकी करते रहो. यही काम तुम्हें जिंदगी में बच गया है. एनसीईआरटी के समरी से वर्ड को ले लेके आपको क्या करना है? उसको विकी करते रहना. ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू डू फंटास्टिक इन द ज्योग्राफी सेक्शन.
स्पेशली इन द इंडियन ज्योग्राफी, अभी फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं करता, इंडियन ज्योग्राफी में यू आर गोइंग टू किल इट। 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 8 नंबर अगर आपका हो जाएगा तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड। क्यों? क्यों आप सेफ हो जाओगे? बिकॉज ये इसमें कोई गलती सही नहीं होगा। इफ ज्योग्राफी इज राइट, इट इज राइट। 99% क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के, वो सही होंगे या गलत होंगे, उसमें ये नहीं है इंटरप्रिटेशन। वहां पर ये नहीं होगा ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होगा, नेचुरल जस्टिस है। लेकिन ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आप 100% सही हो सकते हो। इतना चीज समझ में आ गया आपको? ओके, अच्छा, लोकटक लेक में कुछ और मिलता है क्या आपको? लोकटक लेक में देर इज समथिंग दैट यू गेट। लोकटक लेक में सबसे पहले तो फ्यूमडिस का नाम सुना है आपने? फ्यूमडिस का नाम, या फ्यूमडिस का नाम, फ्यूमडिस या फ्यूमडिस का नाम। ओके, अच्छा, आपने कहा था क्या ऊपर? किसी ने बोला था क्या फ्यूमडिस? ठीक है, फ्लोटिंग वेजिटेशन होता है। सांगाई डियर भी आपको यहाँ पर, के यहाँ पर आपको सांगाई डियर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन साउथ एशिया। ओके, डैमिंग रिवर्स फॉर हाइडल पावर जनरेशन हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। तो लेक्स कैसे बनता है? डैम्स के थ्रू भी बनता है। जैसे गुरु गोबिंद सागर लेक बना है। साउथ में भी कोई है क्या? साउथ में ऐसा कोई लेक है क्या तमिलनाडु में, जहां आजकल बोटिंग वगैरह भी काफी होती है, लेकिन वो डैम से जनरली ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया है। ओके, उसको हैव यू, डू यू गाइस नो अबाउट एनी आर्टिफिशियल लेक? नो नो, आर्टिफिशियल लेक पूछ रहा, बहुत फेमस लेक, बहुत फेमस लेक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स दे हैड मेड दैट। कैन यू रिमेंबर दिस, दैट एनी लेक? कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, do you guys know about कोडाई कनाल लेक? ब्रिटिशर्स ने 1833 में उसको बनाया था, करेक्ट? वहां पर बोट्स वगैरह जो है वो बनाई जाती है, ठीक है? ऑल राइट, बोट्स वगैरह, वहां बोटिंग कर सकते हो आप। दैट्स व्हाट आई हर्ड, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु, they have gone there and they have done boating। It's a man made lake, okay? 1863 में बनाया था, not 1833, I said I think 1863। कोडाई कनाल जो है, ओके, कहां पर है कोडाई कनाल? तो वो पलानी हिल्स के आसपास है। ओके, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। तो वो जो बना था, देर वॉज दिस पर्सन हु वॉज द कलेक्टर ऑफ मदुरई, was the collector of मदुरई। तो वो कोडाई कनाल जो रीजन है, दैट इज एक्चुअली ए हिल स्टेशन, पलानी हिल्स का स्टेशन है। और वहां पर जो है बहुत अच्छा वेदर रहता है। एंड जो कलेक्टर ऑफ मदुरई था उसने उसको कमीशन किया। उसमें पावर बहुत होता था कलेक्टर्स के पास। कलेक्टर मतलब राजा, डिस्ट्रिक्ट का राजा, यूज्ड टू हैव मैसिव ऑटोनॉमस पावर। आप अगर देखते हो, घर देखते हो साउथ इंडिया के घर, स्पेशली साउथ में अगर जाओगे तो वहां पैलेसेस मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को। द डीएम्स गेट पैलेसेस टू लिव। पैलेस मतलब नॉट एक्चुअल पैलेसेस, बट 300 एकर्स। गया, हैव यू हर्ड अबाउट गया? तो गया में जो है, हाँ, गया बिहार, बोध गया सुना होगा सभी ने। गया का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर है, दैट इज अराउंड आई थिंक 500+ एकर्स। वो खत्म ही नहीं होता, इतना बड़ा घर है। तो ये इतना बड़ा घर कैसे बना? ये दीज आर ब्रिटिश हेरिटेज। ये सारा जो है वो ब्रिटिश हेरिटेज की देन है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो लेक्स जो है वो रिवर फ्लो को रेगुलेट करते हैं। इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग ड्यूरिंग हैवी रेन्स। हैवी रेन्स के समय फ्लडिंग को प्रिवेंट करते हैं। एंड दे मेंटेन इवन फ्लो इन ड्राई सीजन्स। दे सर्व एज रिजर्वॉयर फॉर हाइडल पावर जनरेशन। ओके, लेक्स मॉडरेट सराउंडिंग क्लाइमेट। आसपास के क्लाइमेट को मॉडरेट करते हैं, ठंडा ठंडा लगता है। सपोर्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड एनहांस द नेचुरल ब्यूटी, प्रोमोट टूरिज्म।
रिवर्स आर वेरी क्रूशियल नेचुरल रिसोर्सेज, इरिगेशन सपोर्ट करता है, नेविगेशन, वाटरवे इंपॉर्टेंट है, वाटरवे पढ़ना है आपको, नेशनल वाटरवेज। ओके, आपको पता है ना वाटरवे इज द लीस्ट, सबसे सस्ता, इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट। इट इज आई थिंक क्लोज टू ₹2 पर किलोमीटर, ₹2 पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट आती है। रिवर पोल्यूशन, सो रिवर जो है, रिवर पोल्यूशन के लिए क्या करोगे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट विकास पीडिया से पढ़ना है, नेशनल गंगा जो बोर्ड है, एनजीबी एनजीआरबी जो है, उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। Amazon रिवर इज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको भी जरूर से करना है आपको, इंडस वाटर ट्रीटी को विकी कर देना, बैठ के विकी करते रहो दोस्त। द मोमेंट यू विकी फ्रॉम क्लास 6 to 12th ज्योग्राफी, तुम्हारा 60% सिलेबस खत्म है, मेरी गारंटी। अगर तुमने इसको बेस बना के, इसको विकीपीडिया करके अपने नोट्स में लिख लिया, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 6 दिन लगेगा, मेरी गारंटी है 60% ज्योग्राफी तुम्हारा वहीं पर खत्म हो जाएगा। नो बडी कैन टेक 60% क्वेश्चन फ्रॉम यू। ओके, it allocates, Indus water treaty allocates only 20% of the Indus river system total water to India. Sundarban delta are named after the Sundari tree. It is the world's largest and fastest growing delta, and it is home to the Royal Bengal tiger. Obviously Sundarban delta को भी आपको विकी करना है। Okay, Namami Ganga program, नमामि गंगा प्रोग्राम एम्स एट अबेटिंग पोल्यूशन एंड रिजुविनेटिंग द गंगा रिवर। तो इसको आपको जरूर विकासपीडिया से पढ़ लेना। विकासपीडिया, विकीपीडिया नहीं, विकासपीडिया, विकासपीडिया इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसने सबसे अच्छे से दिया हुआ है, ऑल द गवर्नमेंट सोर्सेज का इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगा आपको। नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन अंडर द स्कीम नमामि देवी नर्मदे स्कीम इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इसको जरूर से कर लेना, इसको भी आप गूगल कर लेना, ये विकासपीडिया पे शायद ही मिलेगा, एक बार देख लेना जरूर। Seas like the Caspian Sea, the Dead Sea, and the Aral Sea are large bodies of water which are similar to lakes. लेकिन कैस्पियन सी में वहां पर भी आपको वो आता है, सी के तरह ही इतना बड़ा वाटर बॉडी है कैस्पियन सी, कि वहां पर भी आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि वेव्स आता है, विच इज नॉट सीन इन नॉर्मल लेक्स। ओके, Kaveri River forms India's second largest waterfall, Shiva Samudram Falls, supplying hydroelectric power to Mysore, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्डफील्ड। तो चुपचाप कर लेना भाई विकीपीडिया शिवा समुद्रम फॉल्स को, कोलार गोल्डफील्ड्स को कर लेना। केजीएफ सुना है आपने, वो एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज आया था केजीएफ, राइट? वेब सीरीज था या मूवी थी वो केजीएफ? आई हैव नॉट सीन दैट, इट वाज अ मूवी। 2 पार्ट है ना शायद उसकी, 2 पार्ट है केजीएफ का। सो 2 पार्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्वियसली। दीज जनरली जो पॉप कल्चर में घूमता रहता है न्यूज, उसको यूपीएससी पिकअप कर ही लेती है कहीं कहीं। ओके यार, अवध अवध ओझा सर तो अब तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आई हैव सीन द न्यूज यस्टरडे, यस। ओके, कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर नोटेबली नैरो। ओके, कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी क्या है, बहुत नैरो है। प्लीज इसको रिमेंबर करना, व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ओके,